हेलो गाइज, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। जितने बच्चे क्लास 12 में हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लास 12 देख सकते हैं, विषय हिस्ट्री है, फुल मार्क्स 80 है और टाइमिंग आपको मिलेंगे 3 घंटे पूरे। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से आने वाले हैं। 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसी को हम लोग जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया गया था क्लास में डिटेल से। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और जो वहाँ पर जानवर थे, घोड़े का वहाँ पर जानवर में से ज्ञात नहीं था, इनकी जानकारी नहीं प्राप्त हुए थे। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी को चुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्योंकि क्लास में पढ़ चुके हैं। जस्ट आपके यहाँ पर जो मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया है, इसी के लिए हम आए हैं, आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं इससे, मॉडल सेट से। तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुए थे? 1921 में किए थे। आप किसने किया था आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। 1921 में हुए थे, ठीक है। बाय द वे इसे बताया दयाराम साहनी द्वारा आपको पढ़ाया गया था। 3 नंबर में देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? आपको पढ़ाया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सिंध नदी के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो वहाँ पर ईंट के बने हुए थे घर, ईंट से, पके ईंट के। और उसी का जो पके ईंट जब वहाँ खुदाई होने लगा तो पके ईंट मिल रहे थे, वहाँ से पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग पके ईंट से घर बनाया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आपको जिसमें कंफर्ट होगा वो देख लीजिएगा। मौर्य काल किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? मौर्य काल में जो पता है कि मौर्य काल का जो सबसे मेन सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो उसमें से किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी बच्चे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अष्टाध्यायी की रचना किसने किए थे? तो 4 विकल्प है, आपको आंसर बिल्कुल बता देना है। पाणिनि की थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर में देखिए क्वेश्चन पूछा है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? यानी कि मौर्य साम्राज्य का बताना, पहला जो शासक थे बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो हम पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, और अगर सभी पार्ट का आप क्विक रिवीजन का वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, विदाउट टैक्स, विदाउट एनी पे, मतलब आपको कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रहेगा आपके लिए कमेंट करने के लिए। बाय द वे 7 नंबर में देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? आपको बता देना है। 4 विकल्प है, हम जल्दी से आंसर इसका बता देते हैं। 261 ईस्वी पूर्व में हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर में देखिए, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो रामायण का मौलिक रचनाकार आपको पिछली वीडियो में भी हम बता चुके थे, इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए, महाभारत युद्ध, ये तो बच्चा वाला सवाल है, कितने ना जाने कितने वीडियो में हम बता चुके हैं। रिवीजन का वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18 दिन तक चले थे। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में क्या है, जातक तथा किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो याद रखना, इसका बिल्कुल आपको 4 विकल्प देते हैं, आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। बुद्ध होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? बुद्ध होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर में आ जाइए, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद आपको बताना किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सनातन, पारसी। 11 नंबर का जितने बच्चों ने बौद्ध धर्म बताया बिल्कुल सही बताएं। 12 नंबर पे आ जाए, रिहला। रिहला के लेखक कौन है? रिहला के लेखक, जो रिहला किताब था उसका लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे। 12 नंबर का ए बिल्कुल सही है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और अगर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट भी कीजिए उसके भी लिए। 13 नंबर में देखिए, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन नंबर ए कबीर का वाराणसी था, ये नहीं होगा, गुरु नानक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक का तलवंडी जन्म स्थान थे। नेक्स्ट 14 नंबर पे आ जाइए, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा
चेतनई महाप्रभु थे। 15 नंबर पे देखिए बिना लेट किए, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गए हैं? किस युद्ध आपको बता देना है जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में क्या लिखा है, मुगल काल में सर्वाधिक उपज भूमि को क्या कहा जाता है? पहले समझिए, मुगल काल का शुरुआत हुआ था बाबर से हुए थे, तो बाबर ने मुगल शब्द को का मतलब बताए थे बहादुर। इट मीन्स ये मुगल काल का साम्राज्य थे। अब यहाँ पर देखिए बात रही क्वेश्चन की, उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, पोल्ज कहते थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए पोलज कहते थे। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का सबसे महानतम शासक आपको बता देना है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुए थे? 1855 में। और संथाली भाषा में विद्रोह का क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स बताना है, क्योंकि आप डिटेल्स पढ़ चुके हैं। ये तो जस्ट मॉडल पेपर के अनुसार आपको रिवीजन करना है और देखना है। 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। जितने बच्चों ने बेगम हजरत महल बताएं बिल्कुल सही। बिहार से वीर कंवर सिंह ने, उसके बाद कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से लक्ष्मीबाई ने। तो अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा विद्रोह शुरू किए गए थे। 1857 की क्रांति विद्रोह का दूसरा नाम है सिपाही विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। बाय द वे नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में आ जाइए, सहायक संधि व्यवस्था को किससे आरंभ किया गया था? 20 नंबर में आपको जवाब दे देना हो जाएगा इसका राइट। बिल्कुल जितने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेल्जी उसको बोलते हैं, लॉर्ड वेल्जली जिस चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, चोरी चोरा की घटना कब हुए थे? पता है चोरी चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुए थे। और यहाँ से याद रखना 1922 को हुए थे और 22 पुलिस मारे गए थे, ठीक है। 4 फरवरी 1922। जलियांवाला बाग की घटना कब हुए थे? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते, गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। गांधी और इरविन के बीच 1931 में समझौते हुए थे, 1931। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23 नंबर में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर समझने की बात है, अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए समझने की बात यह है कि भारतीय गवर्नर बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी, राजगोपालचारी हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय थे। कौन थे? भारतीय गवर्नर पूछा तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब भी देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। 24 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? 24 नंबर का जितने बच्चों ने, बिल्कुल आप ब्रिटेन चुने हैं तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ब्रिटेन इट मीन्स इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? कि संविधान जब बने थे उसका मूल कितने थे? 395, 22 भाग 8 सूचियाँ। लेकिन वर्तमान में सब चेंज हो गया, 25 भाग हो गया और 12 सूचियाँ हो गया। और कितना अनुच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट 26 नंबर में आ जाइए, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसकी थी? विजयनगर किसने यात्रा किए थे? 26 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा, निकोली कांटी ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर में देखिए, नैसार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो रिहला, किताब का नाम था रिहला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर में दिया है, कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? मकई, टमाटर, आलू या फिर ऑल ऑफ दिस? तो बिल्कुल ये तीनों चीज बाहर कंट्री से आए हैं, उसको लगाए गए हैं और फिर यहाँ से पैदावार होने लगे हैं। 30 नंबर में देखिए क्या है, तंबाकू पर किस प्रकार, यानी कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था? तो बिल्कुल जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। सेशन बी में सभी बच्चे आ जाइए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आप देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी है,
यहीं से सभी क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो हमको सिर्फ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।